Hello, children. How are you? Today we are going to start lesson number 5, Birds, Beaks and Claws. So, dear children, in class 3, we have already learnt about birds. हमने birds के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, उनके स्पेशल कुछ फीचर्स हैं, उनकी वो नेस्ट किस तरह से बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम क्लास 3 में पढ़ चुके हैं. और आज जो ये चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 5 बीक्स एंड क्लॉज में, इसमें हम बर्ड्स की बीक्स और उनके क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. तो डियर चिल्ड्रन, पहले हम जो पिछला हमने थोड़ा सा पढ़ा है थर्ड क्लास का, उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं. और जब हम ये क्लियर कर लेंगे, ये वाला हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है, आज का वीडियो है, लास्ट में आप लोग देखिए क्या क्या कर सकेंगे. आप बर्ड्स के फीचर्स बता सकते हैं मुझे, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स बता सकते हैं कौन कौन सी हैं और कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनके पास ये बीक्स हैं, और आप अपनी नोटबुक्स में ये डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स ड्रॉ भी कर सकते हैं. तो देखिए बेटा, क्लास 3 में जो हमने फीचर्स पहले पढ़े थे बर्ड्स के बारे में, वो हमने क्या पढ़े थे कि बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और वो उड़ सकते हैं. लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं विच कैन नॉट फ्लाई, जैसे कि पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, इस वजह से दे कैन नॉट फ्लाई, अदरवाइज दे हैव विंग्स. बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं, टीथ की जगह उनके पास क्या होती हैं, बीक्स होती हैं, चोंच होती है. उनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं और अंदर से खाली होती हैं, और इन्हीं लाइट हॉलो बोन्स की वजह से उनकी बॉडी जो है वो हल्की होती है, लाइट वेट होती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं. एंड लास्ट वाला पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बर्ड्स की टीथ नहीं होते हैं, उसकी जगह उनके पास बीक्स होते हैं. और क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज बर्ड्स के फीट पर जो कर्व्ड नेल्स होते हैं, जो उनके नेल्स हैं विच आर कर्व्ड, दे आर कॉल्ड क्लॉज. हम इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट टुडे वी विल फोकस मेनली ऑन बीक्स. अब देखिए बेटा, बीक्स जो होती हैं, अब बीक्स जो हैं अलग अलग बर्ड की अलग अलग तरह की होती हैं. वो क्यों? क्योंकि अलग अलग बर्ड्स जो हैं अलग अलग चीज़ें खाते हैं. कुछ फ्लैश खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ ग्रेन्स खाते हैं. तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं. इस वजह से उनके बीक्स और क्लॉज भी अलग अलग तरह के होते हैं. सभी बर्ड्स के बीक्स एंड क्लॉज एक जैसे नहीं होते हैं. उनके बीक्स एंड क्लॉज उनकी ईटिंग हैबिट पर डिपेंड करते हैं. राइट. अब सबसे पहले हम यूजेस ऑफ बीक्स पढ़ेंगे कि बीक जो है किस किस चीज़ के लिए काम में आती है. तो सबसे पहले जो बीक्स हैं, बर्ड जो हैं अपनी बीक को टीयर करने में, टीयर मीन्स किसी चीज़ को फाड़ना, बाइट करने में, चिजल करने में और क्रश करने में यूज़ करते हैं. अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, चिजल. अब चिजल का क्या मतलब होता है? आपने ऐसे घरों में सुना होगा, सबके घरों में एक छोटा सा हैंड टूल होता है जो हाथ से काम, छेनी जिसको हम बोलते हैं. चिजल जो होता है बेसिकली एक हैंड टूल होता है. यहाँ पर चिजल का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि कुछ बर्ड्स जो हैं छेनी की तरह अपनी बीक का इस्तेमाल करते हैं. एक्चुअली जो छेनी होती है उसको यूज़ किया जाता है वुड या मेटल या स्टोन, किसी को कट या शेप करने के इस्तेमाल में लिया जाता है. लेकिन कुछ बर्ड्स इसका, अपनी बीक का इस्तेमाल चिजल के फॉर्म में भी करते हैं. अब देखिए, कुछ बर्ड्स जो हैं अपने बीक को यूज़ करते हैं टू फाइट द एनिमी और कैच द प्रे. अब फाइट द एनिमी मतलब अपने एनिमी से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने शिकार को. यहाँ पर PREY प्रे है, तो आपने ध्यान देना है, ये जो PREY प्रे होता है ये होता है शिकार, और PRAY जो होता है दैट इज़ प्रार्थना. तो ये दोनों जो हैं एक दे आर बोथ होमोफोन्स, सेम इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है. तो बर्ड्स जो हैं अपने एनिमीज़ से लड़ाई करने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी बीक्स का इस्तेमाल करते हैं. अब कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अपने फेदर्स की प्रीनिंग में भी बीक्स का इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट इज़ प्रीनिंग? प्रीनिंग का मतलब होता है टू सेट द फेदर्स राइट, यानी कि उनको क्लीन करना और अपने फेदर्स को बिल्कुल पोजीशन में ले आना, दैट इज़ प्रीनिंग. एक्चुअली क्या होता है कि बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, जो फेदर्स होते हैं, उनके एंड में जहाँ से वो स्किन से जुड़े होते हैं वहाँ से वैक्स निकलता है और उस वैक्स को साफ़ करने के लिए बर्ड जो है प्रीनिंग करते हैं. वो अपने बीक से अपने फेदर्स को साफ़ करते हैं और उन्हें बिल्कुल ठीक तरह से सेट करते हैं, दैट इज़ प्रीनिंग.
नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बीक्स. हम कितनी तरह डिफरेंट तरह की बीक्स पढ़ेंगे, दैट इज लिस्टेड हियर. क्रशिंग, कर्व्ड, पियर्सिंग एंड टीयरिंग, चिजलिंग, प्रोबिंग, सिफ्टिंग एंड स्टिकी बीक. ये अलग अलग तरह की बीक्स हैं और अलग अलग बर्ड्स की ये बीक्स होती है. तो ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज क्रशिंग बीक. क्रशिंग जो है वर्ड नाम से ही पता चल जाता है. क्रशिंग का मतलब होता है पीसना या कुचलना. तो जैसे बर्ड्स हैं, स्पैरो है, पिजन है, इनकी जो बीक होती है बिल्कुल छोटी होती है, शॉर्ट होती है और हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. और ये अपनी बीक का इस्तेमाल करते हैं सीड्स और ग्रेन्स को क्रश करने के लिए, ताकि जब वो उन्हें खाएं तो उनको खाने से पहले वो सॉफ्ट हो जाएं एंड दे आर इट मेक्स द फूड देयर फूड ईजी टू swallow. तो इनकी बीक एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी और हार्ड बीक है एंड दे यूज इट टू क्रश सीड्स एंड ग्रेन्स. क्योंकि आपको पता है सीड्स और ग्रेन्स जो हैं दे आर हार्ड, तो इनको ऐसे बर्ड्स की बीक भी ऐसी होती है सो दैट दे कैन ईजिली क्रश इट. ओके, नेक्स्ट इज कर्व्ड बीक. अब देखिए बेटा, जो यू कैन सी इन द पिक्चर, जो पैरट्स होते हैं उनकी कर्व्ड बीक होती है सो दैट दे कैन ईजिली क्रैक द नट्स एंड फ्रूट्स. कि जो भी वो नट्स या फ्रूट्स खा रहे हैं उनको ईजिली अपने बीक के अंदर लेके वो आसानी से क्रैक कर लें. अब आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि पैरट एक ऐसा बर्ड होता है जो कि हमारी वॉइस को इमिटेट कर सकता है. इमिटेट का मतलब होता है नकल करना. वो आप कईयों ने घरों में तोते पाले होंगे, तो जैसा आप उसे सिखाते हैं वो उसी चीज़ को कॉपी कर लेता है. और जो क्रोज हैं या हेन्स हैं, कौए हैं, मुर्गी हैं, उनकी जो बीक्स होती है वो उन्हें अलग अलग तरह का खाना खाने में हेल्प करती हैं. जैसे वो फ्रूट्स भी खा लेते हैं, ग्रेन्स भी खा लेते हैं, फ्लैश भी खा लेते हैं. तो दे हैव सच काइंड ऑफ बीक विच सो दैट दे कैन ईट वैरायटी ऑफ फूड. नेक्स्ट द टाइप ऑफ बीक इज पियर्सिंग एंड टीयरिंग बीक. पियर्सिंग का मतलब होता है छेद करना एंड टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना. तो जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं लाइक ईगल, वल्चर, जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं वो. तो ऐसे बर्ड्स की बीक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है और आगे से कर्व्ड होती है. और ये कर्व्ड बीक जो है फ्लैश को टीयर करने में उन्हें मदद करती है सो दैट दे कैन ईजिली टीयर इट एंड eat it. Now the next type of beak is chiseling beak. Chiseling beak किस किस की होती है? woodpecker की होती है. woodpecker की जो beak होती है that is very strong, long and straight. सीधी होती है और काफ़ी लंबी होती है. ये क्या करता है woodpecker? बार बार अपनी चोंच को wood के साथ पैक करता है. पैक का मतलब होता है कि बीक को बार बार वुड के साथ स्ट्राइक करना ताकि उसमें होल हो जाए. तो बार बार वो अपनी बीक को वुड पे मारता रहता है और वहाँ पर होल कर देता है. और होल करने से उसके अंदर जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उस वुड में, उसको वुडपेकर आसानी से निकाल के खा जाता है. सो वुडपेकर की जो बीक होती है दैट इज़ चिजलिंग. मैंने आपको चिजल का मतलब पहले भी बता दिया है. चिजल का मतलब होता है आगे से फ्लैट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और तीखी होती है ये. ऑल राइट. देन जो वुड पैकर, मैंने पैकिंग भी बता दिया. व्हाट इज़ पैकिंग? पैकिंग का मतलब होता है कि जो बर्ड है वो बार बार अपनी बीक को आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है सो दैट इट कैन ईजिली मेक होल इन दैट प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज प्रोबिंग बीक. प्रोबिंग बीक क्या जो है दैट इज ऑफ सनबर्ड, हमिंग बर्ड एंड हुपू. इनकी जो बीक है व्हाट इज़ नॉट प्रोब. प्रोबिंग का मतलब होता है काफ़ी that it can easily suck the things या suck out the things. मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमिंग बर्ड है, सनबर्ड है, हुपू है, इनकी जो बीक है वो लंबी और पतली होती है, स्लेंडर बीक होती है इनकी. और जो सनबर्ड है वो फ्लावर से नेक्टर सक करता है, जबकि हुपू जो है अपनी लंबी पतली बीक से इंसेक्ट्स और वर्म्स को ग्राउंड से निकाल कर खा जाती है. हमिंग बर्ड भी है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ प्रोबिंग बीक. तो आपको एक हमिंग बर्ड की एक बड़ी खासियत है कि हमिंग बर्ड जो है अपने विंग्स को 90 टाइम्स जो है 1 सेकेंड में फ्लैप कर सकता है. तो यू कैन नाउ ईजिली अंडरस्टैंड कि कितनी जल्दी जल्दी वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक इज़ सिफ्टिंग बीक. सिफ्टिंग का मतलब होता है छांटना. सिफ्टिंग मीन्स छांटना. तो द बर्ड हैविंग सिफ्टिंग बीक इज डक. डक की जो बीक होती है वो आगे से फ्लैट और काफ़ी चौड़ी होती है और उसकी बीक के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं.
और डक को जब कुछ खाना होता है तो वो जो मड होती है जहाँ पर वो तैर रही होती है वहाँ पर अपनी बीक को अंदर लेके जाती है, वहाँ से फूड के साथ साथ मड भी उसकी बीक के अंदर आ जाती है। तो अब उसकी जो बीक में वो छेद होते हैं वो छांटने का काम करते हैं, वो पानी और मड को उन छेद जो होल्स हैं उसकी बीक में उससे बाहर निकाल देते हैं और जो फूड है वो उसकी बीक में ही रह जाता है। तो इस तरह से डक की जो ये बीक है वो मड और वाटर को फूड से अलग करने में मदद करती है। तो सिफ्टिंग का मतलब होता है छांटना या अलग अलग करना। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ अ सिफ्टिंग बीक। लास्ट टाइप ऑफ बीक इज स्टिकी बीक। स्टिकी बीक होती है स्वैलो की। स्वैलो की जो बीक होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है और काफ़ी ब्रॉड होती है और उसकी बीक जो है अंदर से स्टिकी होती है। तो जैसे ही स्वैलो फ्लाई कर रही होती है तो वहाँ पर रास्ते में जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं वो उसकी बीक के साथ चिपक जाते हैं एंड इट कैच द फ्लाइज वाइल फ्लाइंग। तो इस तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट बीक्स। और स्वैलो जो है, अगर इफ़ यू सी फ्लॉक्स ऑफ स्वैलोज इट मीन्स कि गर्मियाँ आने वाली हैं। फ्लॉक मीन्स झुंड। अगर आप ग्रुप ऑफ स्वैलोज को फ्लाई करते हुए देखते हैं इट मीन्स कि समर जो है जल्दी ही आने वाली है। तो डियर चिल्ड्रन, अभी तक हमने जितनी भी बीक्स पढ़ी मैं एक बारी दोबारा आपको रिकैपिचुलेट करा देती हूँ। सबसे पहले स्टिकी बीक होती है स्वैलो की, सिफ्टिंग होती है डक की, प्रोबिंग है हमिंग बर्ड, सनबर्ड, हुपू, चिजलिंग होती है वुडपेकर, पियर्सिंग एंड टीयरिंग होती है ईगल एंड वल्चर की, कर्व्ड होती है पैरट्स की एंड क्रशिंग बीक होती है स्पैरो एंड पिजन की। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर ये कुछ एक आपकी जो बुक में पेजेस हैं उनकी पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं दैट यू कैन ईजिली सी। फीचर्स, बीक्स, क्लॉज, then you can see chisel, feathers, preening, crushing, cracking, vulture, flesh, strong, imitate, variety, straight, peck, slender, sift. These all words I have underlined, so you will also underline the same in your book. Or while watching the video you should read your page number 32 to 35 till डू यू नो। जो पेज नंबर 35 में डू यू नो दिया है वहाँ तक आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ेंगे सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। आफ्टर रीडिंग ओनली यू विल वॉच द वीडियो दैट आई विल ऑल्सो मैंशन इन योर व्हेन आई विल सेंड द होमवर्क टू यू। सो प्लीज़ डियर चिल्ड्रन रीड इट थॉरली, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और जितने भी वर्ड्स हैं वो आपने अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेने हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बर्ड्स, बीक्स एंड क्लॉज। आज हमने सिर्फ बीक्स कवर की हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about feet and claws of birds. So this was all about. So thank you so much. Have a good day. Take care. So this was all about. Bye bye. Have a good day.